नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी हिंदी क्लास 29 में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड की इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह चैप्टर आपका 3 है, वर्ड प्रोसेसिंग अर्थात एमएस वर्ड। बात करी जाए प्रैक्टिकल की तो सारा प्रैक्टिकल कर चुके हैं चैप्टर 3 का। अगर वो चैप्टर ना देखा हो, अपने क्लास ना अटेंड करी है, उसको पहले अटेंड करें, देखें और समझें, फिर आप उतरें एमसीक्यू पे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सीधे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा उनको तुरंत आंसर देख पा रहे होंगे, दे पा रहे होंगे। बताइए नंबर 1 कौन सा रहेगा, एंटीवायरस। नंबर बी वर्ड प्रोसेसिंग। नंबर 3 गेम सॉफ्टवेयर है, या नंबर डी ब्राउजर है। तो जिन बच्चों का बी आंसर आया उनका करेक्ट है वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग। क्लियर। फिर देखिए नंबर 2 क्वेश्चन कौन सा, एमएस वर्ड को किस कंपनी ने बनाया। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग को ही एमएस वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो डाउट हो वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर है और एमएस वर्ड लिखा है, नहीं आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए डाउट। तो कंपनी का नाम बताओ किसने बनाया है ये। नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। क्लियर। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है आपका, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की का क्या, कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। हमने पढ़ाया था आपको कंट्रोल एन से हम क्या करते हैं, नया डॉक्यूमेंट आता है। फिर नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की बात क्या है। डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना हो तो कौन सी शॉर्ट की लगाते हैं। हमने शॉर्ट की भी देखे थे इससे पहले वाले 28 क्लास में। अगर ना पढ़ा हो तो उसको पहले पढ़ लें, आराम से शॉर्ट की आपको समझ में आ जाएंगी, प्रैक्टिकल के साथ देखी थी। तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस एस। ठीक है। प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की क्या है। जब आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो बताइए शॉर्ट की कौन सी इस्तेमाल करते हैं। तो वो शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल पी। करेक्ट आंसर बी। टेक्स्ट को मोटा करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड या फॉन्ट कलर। टेक्स्ट को आपको क्या करना है, मोटा करना है। बच्चे क्वेश्चन बताइए मोटा करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं। नंबर सी वर्ल्ड, वर्ल्ड का ऑप्शन, बोल्ड ऑप्शन यूज करते हैं। क्लियर। नंबर 7 रिटैलिक का उपयोग किस लिए किया जाता है। टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। हमने बताया था, हमने देखा था तिरछा करने के लिए टेक्स्ट का यूज करते हैं रिटैलिक का। क्लियर। नंबर 8 अंडरलाइन का उपयोग किस प्रकार होता है या किस लिए होता है बताओ। अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट के नीचे लाइन लाने के लिए, टेक्स्ट मिटाने के लिए, पेज डिलीट करने के लिए। तो मुझे पता है क्या करते हैं, नंबर ए टेक्स्ट के नीचे लाइन लाने के लिए। क्लियर। नंबर 9 कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। कॉपी करना है आपको पेज को या कोई भी टेक्स्ट हुआ तो हमने देखा था कौन सा है आपका, कंट्रोल सी। करेक्ट आंसर। नंबर 10 पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को कट किया हो या कॉपी किया हो। क्लियर। नंबर 3 नंबर आपका 11 है, कट करने की शॉर्टकट की क्या है, वो है आपकी कंट्रोल एक्स। ठीक है। क्लियर। 12 पूरे डॉक्यूमेंट की सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट करना हो तो हमने कौन सा देखी थी शॉर्ट की, कंट्रोल ए। करेक्ट आंसर। नंबर 30 यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइंड कमांड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एफ से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट हो, या आप शब्द ले सकते हो जो वर्ड होते हैं, वर्ड को मुझे फाइंड करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, कंट्रोल एफ।
ठीक है। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की क्या है, तो हमने देखा था Ctrl+H। गो टू कमांड की शॉर्टकट की क्या है, ये 15 क्वेश्चन है आपका। गो टू का उपयोग क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख ली थी। पेज पे जाने के लिए कमांड देते हैं इसकी मदद से। ये आपकी रहती है Ctrl+G, ए करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 प्रकार के। बताइए कितने प्रकार के होते हैं। ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका 4, 3। ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नंबर 7, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है। अगर सेंटर में आपको शब्द को लाना है तो आप कैसे लाओगे, बताइए कौन सी शॉर्ट की क्या इस्तेमाल करोगे सेंटर के लिए। बी करेक्ट आंसर, Ctrl+E। 18, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है। अगर लेफ्ट में आपको डॉक्यूमेंट मतलब लाइन को या शब्द को लाना हो तो कैसे लाओगे, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+L से लेफ्ट। ठीक है, ए करेक्ट आंसर। 19, जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है। जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J, जैसे जस्टिफाई। क्लियर, देखे थे सारी चीज़ें। नंबर 20, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट क्या है। अगर स्पेलिंग को चेक करना हो मुझे ग्रामर के अकॉर्डिंग तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट। नंबर 20 क्वेश्चन बताइए। इसका रहेगा बी करेक्ट आंसर, F5, F7 रहेगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। मेल मर्ज किस टैब में होता है। मेल मर्ज किस टैब में दिखता है, मतलब किस मेनू में आपको मिलता है ऑप्शन। इंसर्ट में, रिव्यू में, मेलाइन में, मेलाइंस में या व्यू में। किस क्वेश्चन है आपका, बताइए। ये आपका रहेगा करेक्ट आंसर सी, मेलाइंस में। फिर आ जाओ नंबर 22, टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब यूज करते हैं। टेबल इंसर्ट करना, टेबल बनाना हो तो कौन सा टैब यूज करेंगे, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन या रिव्यू। तो हमें पता है, हमने देखा था, तो ए है आपका करेक्ट आंसर, ए इंसर्ट टैब में। क्लियर। यहाँ पे देखिए 23, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब यूज करते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने लिए तो आपको पता है इंसर्ट का शब्द आ जाए तो समझो कौन सा टैब यूज किया जाता है, इंसर्ट टैब ही। यहाँ पर भी आपका कौन सा रहेगा, ये करेक्ट आंसर इंसर्ट। 24, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है। मतलब पेज को आपको क्या करना है, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, तो 2 प्रकार की होती है, 3 या 4 प्रकार की होती है। 24 आपका क्वेश्चन है, बताइए। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका बी, 2। पोर्ट्रेट कर सकते हो, लैंडस्केप कर सकते हो। ओके। 25 लैंडस्केप और पोर्ट्रेट किस ऑप्शन से संबंधित है। मार्जिन से, साइज से, ओरिएंटेशन से या कॉलम से। अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा 24 उसी से है रिलेटेड, ओरिएंटेशन। नंबर 3 का सी ऑप्शन द करेक्ट रहेगा। कलर 26, पेज कलर बदलने का ऑप्शन जो है किस टैब में होता है। पेज का कलर चेंज करना है डिजाइन में, इंसर्ट में, होम में या रिव्यू में होता है। 26 क्वेश्चन देखिए, वो आपका रहेगा डिजाइन, ये करेक्ट आंसर। 27, वाटर मार्क्स किस टैब में मिलता है। डिजाइन में, लेआउट में, मेलाइंस में या होम में। होम में होता नहीं है, मेलाइंस में हम लेटर को तैयार करते हैं, मेलाइन में हम लेटर को तैयार करते हैं। लेआउट में होता नहीं है, आपका कहाँ मिलता है, डिजाइन में या लेआउट में। इसी में से कोई सा है, ए या बी, बताइए। ये रहेगा करेक्ट आंसर, ए डिजाइन में। डिजाइन टैब में आपको देखने को मिलेगा। 28, हीडर और फूटर किस टैब में होते हैं। होम, इंसर्ट या रिव्यू या लेआउट में। 28 देखिए, देने का प्रयास करिए कौन सा क्वेश्चन रहेगा, सोचने का प्रयास करो। जिन बच्चों ने किया होगा प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से वो आंसर दे पा रहे होंगे।
इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी, इंसर्ट एम में। 29 कमेंट जोड़ने का ऑप्शन किस टेम में होता है? इंसर्ट, रिव्यू, डिजाइन, मेलिंग्स में। बताइए 29। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, रिव्यू में। नंबर 30 ट्रैक चेंज किस टेम में होता है? रिव्यू, होम, इंसर्ट या लेआउट में। 30 क्वेश्चन देने का आंसर देने का प्रयास करिए। 30 का करेक्ट आंसर रहेगा ए, रिव्यू। ठीक है, करेगा रिव्यू में होता है। 31 डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक देने की शॉर्टकट की क्या है? अगर पेज में ब्रेक करना है, मुझे कहीं से ब्रेक करना है पेज, तो कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? 31 क्वेश्चन है। इसका करेक्ट रहेगा ए, कंट्रोल इंटर। 32 एमएस वर्ड में फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन क्या है हमने समझा था, जाना था। ठीक है, अगर क्लास ना देखी हो तो आपकी दिक्कत है, आप पहले क्लास से अटेंड करिए। एक्सटेंशन के बारे में फुल डिटेल के साथ मैंने बात करी थी क्लियर इंट्रोडक्शन क्लास में। इसका यहाँ पे बताइए कौन सा एक्सटेंशन रहेगा? 32 का बताइए क्वेश्चन। ए पी पी टी एक्स डॉट एक्स एल एस एक्स डॉट डी ओ सी एक्स टी एक्स टी। बताओ पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, पॉइंट डी ओ सी एक्स। 33 वर्ड आर्ट का उपयोग किस लिए होता है? बताइए, वर्ड आर्ट का उपयोग किस लिए करते हैं? डिजाइन टेक्स्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो मुझे पता है नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, डिजाइन टेक्स्ट बनाने के लिए। टेक्स्ट को डिजाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। 34 बुलेट्स और नंबरिंग किस टेम में होते हैं? होम, इंसर्ट, रिव्यू या व्यू में। 34 क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। ये करेक्ट आंसर रहेगा होम टेम में आपको मिलता है। 35 डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है? अगर डबल लाइन स्पेसिंग करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, कंट्रोल से लेफ्ट करते हैं, कंट्रोल 5 से करते हैं, नहीं इसे 1.5 स्पेसिंग करते हैं। यहाँ पे जो डबल लाइन की स्पेसिंग होती है वो बी करेक्ट आंसर रहेगा, कंट्रोल 2। क्लियर। अरे ये 36 देखिए, एमएस वर्ड में हाइपर लिंक जोड़ने का उपयोग किस लिए होता है? वीडियो चलाने के लिए, लिंक जोड़ने के लिए, डिलीट करने के लिए, सेव करने के लिए। तो हमने देखा था लिंक जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, वी करेक्ट आंसर। 37 फुटर पेज के किस भाग में होता है? ऊपर, बीच में, नीचे या दाएं ओर। फुटर कहाँ होता है? आप फुटर का इस्तेमाल करते हैं हम। 37 इसका रहेगा करेक्ट आंसर सी, नीचे होता है। बॉटम साइड में आपको पेज के बॉटम में आपको मिलेगा फुटर का ऑप्शन। ठीक है, हीडर आपका होता है ऊपर टॉप साइड में। क्लियर। 38 देखिए, हीडर पेज के किस भाग में होता है? तो ये आपका क्या रहेगा? ऊपर, बी करेक्ट आंसर। 39 डॉक्यूमेंट का वर्ड काउंट किस टेम में होता है? अगर डॉक्यूमेंट आप जो तैयार करते हो, जो लिखते हो पेज में, कितने वर्ड आपने लिखे, वो काउंट किस टेम में होता है? रिव्यू में, होम में, इंसर्ट में या लेआउट में। 39 का आंसर देने का प्रयास करिए। इसका रहेगा करेक्ट आंसर ए, रिव्यू में। 40 देखिए, थीम बदलने का ऑप्शन किस टेम में होता है? थीम चेंज करना, डिजाइन में, रिव्यू में, होम में, एमएलाइंग्स में। बताइए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, डिजाइन में। डिजाइन टेम में आपको ऑप्शन थीम का मिलेगा। 41 एमएस वर्ड में
कॉलम्स किस टेब में मिलते हैं। कॉलम अगर आपको बनाना हो, कोई टेक्स्ट लिखा है उसको कॉलम बाय कॉलम दिखाना हो तो कौन से टेब से आप बनाएंगे, इंसर्ट से, लेआउट से, रिव्यू से या होम से। 41 क्वेश्चन है, 41। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी, आपका लेआउट से करेंगे। 42 कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट का उपयोग किस लिए होता है। वर्ड के लिए, बुक बनाने के लिए, टाइटल के लिए, बॉर्डर के लिए, ब्रेक करने के लिए। जब मैंने देखा था कंट्रोल बी का काम किया जाता है। नंबर 1 करेक्ट आंसर बोल्ड करने के लिए। 43 कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट का उपयोग किस लिए होता है। हमने देखा था आपका अंडरलाइन करने के लिए, बी करेक्ट आंसर। 44 कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट का उपयोग किस लिए होता है। कंट्रोल आई का उपयोग देखा था हमने, बी करेक्ट आंसर रिटेल करने के लिए। 45 फेमस वर्ड में टेब ऑफ कंटेंट किस टेब में होता है। अगर आपको टेबल को क्या करना है आपको, जैसे आप जब बुक बनाते हो तो बुक में आपने देखा होगा फर्स्ट में, जब आप बुक फर्स्ट पेज देखते हो उसमें आपको मिलता है कंटेंट्स के पेज मिलता है, उसमें आपके कंटेंट्स पड़े होते हैं, कौन से चैप्टर कौन से पेज पे है ये दिखाता है। तो अब आप बताइए कि कौन सा टेब है जिसकी मदद से हम टेबल बनाते हैं। रेफरेंस, इंसर्ट से, रिव्यू से या डिजाइन में जाकर बनाते हैं, बताइए। ये तो बहुत ही हमने अच्छी तरीके से समझे थे, टेबल कैसे बनानी है, कैसे बुक बनानी है, अभी हमने देखे थे। अगर आपने ना देखा हो क्लास तो क्लास को आप देखिए पहले, ठीक है, तो आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्या जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। रेफरेंस में हमने देखा था टेबल को बनाना, क्लियर। 46 देखिए, मेल मार्ज का उपयोग किस लिए होता है। ड्राइंग के लिए, एक साथ कई लेटर्स बनाने के लिए, म्यूजिक के लिए, गेम खेलने के लिए। 46 है, इसका जो करेक्ट आंसर है बी, एक साथ कई लेटर्स बनाने के लिए काम में लेते हैं मेल मर्ज का, क्लियर। 47 एमएस वर्ड में स्पेलिंग की गलती को बताता है। कौन बताता है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, कोई भी शब्द लिखते हो, उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो कौन बताता है। रेड अंडरलाइन, ब्लू अंडरलाइन, ग्रीन अंडरलाइन या येलो अंडरलाइन, किससे आता है मिस्टेक को दिखाता है। वो आता है अपन ने ए, करेक्ट आंसर रेड से दिखाया जाता है जब मिस्टेकें गलती होती हैं, क्लियर। तो 47 का आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, क्लियर। 48 देखिए, कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किस लिए होता है। नंबर 1 पेज बंद करने के लिए, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए, सेव या प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल होम का उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए। अगर मेरा डॉक्यूमेंट 20 पेजों का है तो 1 पेज पे 1 लाइन पे आप पहुंचोगे, क्लियर, आपका कर्सर आ जाएगा, इसलिए यूज करते हैं हम कंट्रोल होम का। अब देखिए 49 कंट्रोल इंड का उपयोग वैसे डॉक्यूमेंट के क्या अंत में जाने के लिए, आपका कंट्रोल ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर। 50 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 50। एमएस वर्ड कमेंट्स का उपयोग किस लिए होता है, किस लिए कमेंट लगाते हैं हम, ये बताइए। डिकोरेशन के लिए, नोट्स या सुझाव देने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए या सेव करने के लिए। तो हमने देखा था नोट्स या सुझाव देने के लिए। किसी भी शब्द को मुझे एक्सप्लेन करना है इसे, या उसके बारे में मुझे नोट्स थोड़ा लिखना है तो कुछ बताना है, तो हम किसकी मदद से बताते हैं, हम बताते हैं कमेंट्स की मदद से। वो आ जाता है मेरा वी, करेक्ट आंसर रहेगा नोट्स या सुझाव देने के लिए, क्लियर। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सारे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो आएगी अगली क्लास, आपकी अगली क्लास आएगी स्प्रेडशीट, मतलब MS एक्सेल की आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एक्सेल, क्योंकि आप कहीं भी आप जाओगे फील्ड में लिख लोगे या काम करोगे, सारा डाटा जो रहता है आपका रिकॉर्ड करने के लिए हम एक्सेल से ही करते हैं। कैलकुलेशन, शीट बनाना, मार्कशीट बनाना या डाटा एंट्री करना, तो ये सारा चीज़ें हम किस पे करते हैं, एक्सेल पे करते हैं। एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावरफुल
सॉफ्टवेयर है, इसको देखना ना भूलें। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगली क्लास में।